जी और मैं, हम तीनों हरियाणा में कांग्रेस संदेश यात्रा लेकर निकले हैं राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत। और हम राहुल जी का और खड़गे जी का संदेश लेकर पूरे हरियाणा में जा रहे हैं। हमारा प्रयास है इस बार कि हम उनका संदेश लोगों तक पहुंचाएं और लोगों का संदेश सुनकर उन तक पहुंचाएं, क्योंकि न्याय की आज के दिन सभी को ज़रूरत है। सभी नागरिकों को, चाहे किसी भी तबके से हो, छोटा मध्यम वर्ग का, हमारा जो उद्योग चलाता था, हमारे सबसे पहले काम जहाँ शुरू करते हैं, दुकानदार हैं, सब लोग आज के दिन त्रस्त है भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों से। एमएसएमई, छोटा लघु उद्योग खत्म होता चला जा रहा है। रोजगार मिलेगा कहाँ से प्राइवेट सेक्टर में? जो बड़े बड़े हैं, हर छोटे उद्योग को आज के दिन कौन अपने लपेटे में ले रहा है? अडानी अंबानी, बड़े बड़े लोग जिनके ऊपर लाखों लाखों करोड़ों रुपया सरकार ने न्यौछावर कर दिया है, आज उनको कोई पूछता नहीं है। और छोटे छोटे हमारे चाहे किसान हैं, मजदूर हैं, जो छोटे से छोटा लोन लेता है उसको प्रताड़ित किया जाता है। आप सोच सकते हैं कि देश के क्या हाल हो रहे हैं। कहने को कहते हैं कि दुनिया में हमारे अमीर लोग आ गए हैं, अडानी जी, अंबानी जी। आप मुझे ये बताइए कि किस नागरिक तक हिस्सा गया है? मिडिल क्लास जो है, जो सैलरीड क्लास है, जो वेतन जो पाता है, आप मुझे बता दीजिए। बच्चों की फीस, उनके खर्चे, घर के खर्चे, सूट आप पहन लेते हैं, जैकेट शर्ट पैंट अच्छे पहन लेते हैं, लेकिन घर चलाना आज के दिन आपके लिए भी मुश्किल है। गैस का सिलेंडर जो 400 रुपया था, आज 1100 पार कर चुका है। चुनाव के कारण 200 कम हुआ और उसका वेट भी कम कर दिया, 10 किलो मिलेगा। तो साथियों, सारे मुद्दों पर ना जाकर मैं यही कहूँगी कि आज के दिन चाहे केंद्र सरकार की बात है, बेरोजगारी की बात है, महंगाई की बात है, जैसा मैंने कहा, आज एक तरफ हम मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं और मनाना चाहिए देश को गणतंत्र दिवस का, लेकिन क्या हमारे यहाँ लोकतंत्र उस तरह से जिंदा है जैसा हमारे पूर्वजों ने सोचा, और या हमारी जनता उम्मीद करती है? विपक्ष का गला घोंटा जाता है, मीडिया तक को दबाया जाता है। छोटे छोटे उद्योगपति हैं या जो भी, अगर कोई आज़ाद अपने विचार रखे तो उसको ईडी के नोटिस, दूसरे टैक्स के नोटिस, उनको अलग ढंग से प्रताड़ित किया जाता है। नौजवान की पूछ नहीं है। जैसे मैंने कहा, हमारा ये क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर नशा इतना ज्यादा हावी हो चुका है। तो क्या सरकार को मालूम नहीं है या फिर ये कुछ करना नहीं चाहते? दोनों में से एक ही बात होगी। क्यों हमारे नौजवान इसकी लपेट में आकर उनकी जान चली जाती है? परिवारों से पूछो जो रह जाते हैं कि क्या हाल है। यहाँ के कुछ मुद्दे मैंने उठाए, आपके सामने रखे। सिरसा के लोग बहुत बहादुर लोग हैं, ये कभी किसी से दबे नहीं। आगे भी आने वाले वक्त में हम सब मिलकर जो लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, चाहे केंद्र में शासन बदलने की बात हो, चाहे राज्य में, आज सभी लोग त्रस्त हैं। किसान, मजदूर, हमारा दलित, पिछड़ा वर्ग, सभी लोग आज इनसे त्रस्त हैं। शहरी है, ग्रामीण है, कहीं विकास दिख नहीं रहा, ना ग्रामीण क्षेत्र में ना शहर में, बदहाली हो रही। तो ये सब मुद्दे लेकर हम लोगों के बीच में आए हैं। मोटा मोटी यही बात है। मैं आग्रह करूंगी रणदीप जी से कि ये और विस्तार में आपको इन बातों के बारे में आपको बताएं। शुक्रिया शैलजा जी। जैसा कुमारी शैलजा जी ने आपको कहा, कांग्रेस संदेश केवल सत्ता की जंग नहीं, ये व्यवस्था की। सत्ता परिवर्तन से जिंदगी नहीं बदल सकती।
जब तक सब तौर तरीका, सरकारों का आचरण और सरकारों का लोगों का दर्द और पीड़ा समझने की क्षमता, वो सत्तासीन लोगों को आत्मसात करने की इच्छा और क्षमता दोनों ना हो, जब तक सरकारें पंक्ति में खड़े आखिरी गरीब की पीड़ा को नहीं समझ पाएंगी, सरकार बदलना अकेला काफी है। इसलिए हम दोनों और हमारी साथी किरण जी और दूसरे अन्य सब नेतागण, हमने ये कहा है कि कांग्रेस संदेश यात्रा हरियाणा में भी और देश में भी सत्ता परिवर्तन और व्यवस्था परिवर्तन दोनों की लड़ाई है। सरसा की ऐतिहासिक धरती, जैसा शैलजा जी ने कहा, आज 3 जिले ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा ड्रग माफिया के कोप के शिकार हैं। एक सिरसा नंबर 1, नंबर 2 गुड़गांव और नंबर 3 फरीदाबाद। आप सही कह रही थी कि ये हो सकता है कि फरीदाबाद गुड़गांव क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का हिस्सा है, वहां ड्रग्स वहां से आते हैं। सिरसा जिले के नौजवान, युवक और युवतियां दोनों आज ड्रग्स की मार के और ड्रग माफिया के शिकार क्यों? बहन जी की बात को आगे बढ़ाते हुए मैं ये कहूंगा, भाजपा जजपा सरकार प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हरियाणा के ड्रग माफिया को संरक्षण दे रही है। कारण इसलिए इस हुंकार और गूंज को भी शैलजा जी में हम सब यहां उठाने आए। हरियाणा का किसान, हरियाणा का दलित, हरियाणा का पिछड़ा वर्ग, हरियाणा की महिलाएं, हरियाणा का युवा जिस उत्पीड़न का शिकार है, उसके खिलाफ एक न्याय की हुंकार है कांग्रेस संदेश यात्रा। और इस लड़ाई को, इस जंग को हम प्रदेश के एक एक कोने में लेकर जा रहे हैं। हजारों हमारे सारे साथी, विधायक साथी, पूर्व विधायक साथी, पूर्व मंत्री साथी, कांग्रेस के प्रबुद्ध कार्यकर्ता, वो इस जंग में कांग्रेस का तिरंगा उठाए राहुल जी और खड़गे जी का संदेश लेकर चल रहे हैं। कई साथी बोल देते हैं कि क्या शैलजा जी या रणदीप किसी सत्ता की चाहत में ये लड़ाई लड़ रहे हैं, तो मैं आज ये कहूंगा, हमारी लड़ाई पद के लिए नहीं, केवल सत्ता बदलने के लिए भी नहीं। भाजपा जजपा की सत्ता तो बदलें, देश में मोदी की सरकार को बदलने का समय आ गया है। हम एक ऐसी कांग्रेस की सरकार का गठन करने का स्वप्न देखते हैं, देश में राहुल जी के नेतृत्व में और प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में, जो आपकी सरकार होगी 2.5 करोड़ हरियाणवियों की बात सुनता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं संक्षिप्त में अपनी बात को विराम दूंगा। कोई भी सवाल आप पूछना चाहें शैलजा जी से, मुझसे या किसी और विधायक साथी से, स्वागत क्या है। आज ये संदेश यात्रा है आपकी, हरियाणा में कितने जिलों में जा चुकी है और फ्यूचर प्लान क्या है? ये सारे जिलों में जाएगी, 1 by 1 कितने जिले कवर कर लिए? मेरे ख्याल से आधा हरियाणा तो हम कवर कर चुके हैं, आधे से ज्यादा, जैसा रामकिशन जी बता रहे हैं। चौथी पार्लियामेंट है। हाँ, तो इसलिए हमारा लक्ष्य अलग जगाना है, हमारा काम अलग जगाना है। जैसे सुबह उठकर गांव में, शहर में कोई ना कोई परिवार का एक सदस्य अलग जगाता है, तो हम परिवार के वो सदस्य हैं जिनका काम है अलग जगाना। राहुल जी पे हमला, विपक्ष जो है